तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इंटेलिजेंट एरा। तो आप लोगों ने हेडिंग पढ़ रखी होगी। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं हमारे, खासकर यूके बोर्ड में, और हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो सीधा मेन टॉपिकों पे बात कर रहा हूँ मैं। देखो, इससे पहले मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। तो आपके जो हेडिंग है वो है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है, या कभी कभी यही विभवांतर व विद्युत क्षेत्र में संबंध आ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट लगाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। और इस पे बेस हमेशा न्यूमेरिकल आता ही रहता है आपका यूके बोर्ड की खास की बात करूँ तो फ्रेंड, इससे पहले ये करने से पहले हमें एक दो चीज़ पता होनी चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं। देखो, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले विभवांतर क्या चीज़ होती है, ठीक है। विभवांतर, या कहो कि विभव क्या होता है, ठीक है, जिसे पोटेंशियल भी कहते हैं हम इंग्लिश में। क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो अब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लें, आप समझ में आ जाएगा। तो देखो, विभवांतर जो फिजिक्स में राशि है, अगर मैं उसको आपको एक तरीके से बात करूं कि केवल याद करने वाली चीज़, तो मान लो कोई एक आवेश है, ठीक है, वो बहुत दूर है कहीं यहाँ पे स्थित है। Q0 आवेश मान लिया मैंने इसे, ठीक है। एक Q0 आवेश है ये, ठीक है, थोड़ा सा ये हिल गया है जो भी है। तो Q0 आवेश है, ये मैंने मान लिया कहीं अनंत पे स्थित है। अनंत का मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, जिसको मैं अभी नहीं बता सकता कि कहाँ पे है। अनंत यहाँ पे आप उसको भी ऐसा भी समझ सकते हो कि ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र काम नहीं कर रहा, ठीक है। फिजिक्स में असल में अनंत हम उसे ही बोलेंगे, ठीक है। अनंत को ये नहीं कि इन्फिनिटी को अनंत बोल दिया, मतलब ये जिसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं है ये। तो अब यहाँ से मान लो मुझे इस ए पॉइंट पे, ये पॉइंट ए बना दिया, इस पर किसी आवेश को लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आवेश पकड़ा और इस ए पॉइंट पे खींच के ला रहा हूँ। तो अब आप खुद बताओ, जब मैं इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा, ए पॉइंट तक, ठीक है, इन्फिनिटी से, इसे मैंने अनंत मान लिया, एक बार लिख भी देता हूँ, तो कोई ना कोई कार्य भी करूँगा मैं। भैया, आवेश को उठा के यहाँ से इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, तो कोई ना कोई वर्क डन भी होगा, मतलब कार्य होगा। तो किसी आवेश को, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य है वो ही हमारा विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है, यानी कि V बराबर W/Q0। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा और पढ़ा ही होगा जोर से, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने ये पढ़ा होगा, तो मैंने आपको फटाफट से बताया कि असल में क्या चीज़ है। और रियलिटी में जो इसका फिजिकली मतलब होता है, यानी कि भौतिकली इसका जो मतलब होता है, आप ये समझ लो कि एक विभव जो है वो विद्युत धारा में, ठीक है, एक प्रकार से पानी का काम करता है, ठीक है। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वो जब मैं अगले या अगले साल से जब ये पढ़ाऊँगा आपकी 12th बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। तो 2 बार से ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है, ज़्यादा क्लियर उसमें होगा। तो अब जैसे ये मान लो, अब आपने बोला कि नहीं यार अनंत नहीं, यार एक काम करते हैं, कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। तो जब भी किसी आवेश को किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच उठा के इधर उधर ले जाते हैं, तब भी कोई ना कोई तो काम करेंगे। इस बार क्या है, पिछली बार हम अनंत से उठा के ए बिंदु पर ला रहे थे, इस बार मैं बिंदु बी से उठा के बिंदु ए पे ला रहा हूँ। तो यही चीज़ मेरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? विभवांतर कहलाएगी, जिसको मैं डेल्टा V से दिखाऊंगा, ठीक है, ये चीज़। या इसको मैं ऐसे कहूँ कि मान लो ए पॉइंट पे विभवांतर मैंने ये मान लिया, बी पॉइंट पे मैंने ये मान लिया, तो इनका अंतर है, ठीक है। इसको डेल्टा W/Q0। तो ये चीज़ भी आपकी क्या है? विद्युत विभवांतर। यहाँ पे 2 पॉइंटों के लिए काम हो रहा है, और इधर इन्फिनिटी से लेके किसी एक पॉइंट पे विभव और विभवांतर में ये संबंध है, मतलब ये चीज़ होती है ये। अब विभव प्रवणता, आप इसको भी जान लेते हैं फटाफट क्या होता है, ठीक है। अब आप देखना चाह रही हैं कि जैसे जैसे मैं दूरी, ये देखो मैंने ये चीज़ बनाई, ठीक है। आप मान लो आप पहली सतह पे आपने देखा आपका जो विभवांतर आ रहा है वो आ रहा है कितना? 10 वोल्ट। अब आप इस दूसरी सीढ़ी पे गए, दूसरी सीढ़ी पे आपने देखा, ठीक है, आपने ये सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। आप इधर गए, आपने देखा आपका विभवांतर हो गया 2 वोल्ट। फिर आप ये तीसरी सीढ़ी में गए, आपने देखा आपका विभवांतर हो गया कितना? 15 वोल्ट। तो क्या देख रहे हैं आप? दूरी के बढ़ने पर, भैया दूरी के बढ़ने पर, पहले ये थी, अब ये दूसरी वाली, तीसरे, विभवांतर में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बस समझ लो, जब भी दूरी के सापेक्ष आपके विभव में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा, वही आपकी क्या कहलाएगी? विभव प्रवणता कहलाएगी। क्या चीज़ कहलाएगी? विभव प्रवणता। यानी कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि दूरी के सापेक्ष, ठीक है, आपके विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आपके विभव में उसका क्या मान दिख रहा है, आपके विभवांतर में क्या मान दिख रहा है, वही राशि आपकी विभव प्रवणता कहलाएगी, ठीक है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें थी जानने के लिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं डेरिवेशन, ठीक है फ्रेंड। तो देखो, अब डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो आपको पता है हमें सिद्ध करना है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। अब आपको देखो, इसको एक तो तरीका है, आप या तो याद कर लो, ठीक है, या आप थोड़ा जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो।
या एक और बेस्ट तरीका होता है, देखो अगर फिजिक्स में बेस्ट बनना है तो इस तरीके से आप, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको फीलिंग के साथ करोगे तो बहुत सही लगेगा आपको, आप खुद समझ जाओगे कि आखिर भाई चीज़ क्या हो रही है, करना क्या चाह रहे हैं या क्या हो रहा है कुछ ये चीज़। तो अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको पता है विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध है। विभव प्रवणता आपको पता होती है क्या होता है, दूरी के सापेक्ष वेग में सॉरी वेग नहीं, विभव में परिवर्तन। और विद्युत क्षेत्र, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि यार मान लो एक आवेश Q0 रख दिया मैंने ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये आपका विद्युत क्षेत्र दिखाया मैंने, ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा इस पर, तो आप कहेंगे कि भैया कुछ भी नहीं, हमें तो नहीं पता। तो आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में रख दूँ तो कुछ ना कुछ इस पर कोई ना कोई एक बल जरूर लगेगा, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप वही होगा, मैं इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल देख रहा हूँ, Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। मैंने ये मान लिया है कि जो Q0 आवेश है विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में रख दिया, ऐसी थ्योरी लिखेंगे आप लोग। तो अब Q0 पे जो बल लगेगा भैया वो कितना होगा, वो होगा F बराबर Q0 इंटू E, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q, तो F बराबर Q इंटू E, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इससे मैं ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद चलो बल लग गया, अब क्या करना है हमें करना है विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता। अब वो क्या होता है, विभव दूरी के सापेक्ष कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब भैया विभव क्या चीज़ होती है, ये चीज़ मैंने भी आपको बताई कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो आवेश को उठा के लाते हैं वही आपकी विभव क्या कहलाती है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अगर यही बात अनंत के लिए कर दूँ तो विभव हो जाएगा। तो आप समझो कि मान लो एक विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश था, मैं इसको पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे उठा के ऐसे ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब लेके जाऊँगा तो कुछ ना कुछ कार्य भी करूँगा, सीधी सी बात है। आप इसको इमेजिन करो कि जैसे ये चीज़ है, ये पॉइंट मेरा, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे बनाया तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट मेरा, मान लो Q0 आवेश इधर था मेरा इस P पॉइंट पे, अब मैं इसको पहले छोटा सा dx उठा के कहाँ लाया, इस B पॉइंट पे लाया, और फिर टोटल पूरा x उठा के इसको यहाँ A पॉइंट तक लेके आया। तो अब P से उठा के P तक लेके आऊँगा, देखो ये P पॉइंट से उठा के यहाँ तक लेके आऊँगा, तो dx विस्थापन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ इसका, तो भैया कुछ ना कुछ कार्य करूँगा। तो मैंने मान लिया किया गया कार्य dw बराबर कितना है, ठीक है, किया गया कार्य जो dw बराबर हो कितना होता है, वो तो बल गुणा विस्थापन के। तो बल कितना लग रहा है यहाँ पे F, विस्थापन हो रहा है माइनस का dx। अब ये माइनस क्यों लगाया मैंने, ठीक है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमारी जो विद्युत क्षेत्र का ये हमेशा विरोध करता है, ठीक है। देखो फोर्स जो लगेगी इस पर वो लगेगी, अगर यहाँ पे मैं आवेश Q एक और मान लूँ तो इस पर फोर्स प्रतिकर्षण का लगेगा, उल्टा मैं इसे उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मेरी दिशा का विरोध करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया हमने। चलो अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन 1 इसे बनाई, इससे F का मान रखा है यहाँ पे Q0 इंटू E माइनस का dx, कुछ नहीं करा, अभी F का मान रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, dw ऐसे इस Q0 को मैं नीचे ले आया, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि dw अपॉन Q0 क्या होगा, विभव बनेगा, और माइनस का E इंटू dx ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका डेल्टा V, यानी कि भैया विभवांतर अभी आपको ऊपर पढ़ाया, ठीक है, माइनस का E इंटू डेल्टा x। तो E बराबर मैं कह सकता हूँ माइनस का डेल्टा V अपॉन dx, ठीक है। तो यही संबंध आता है, यही संबंध आता है विद्युत क्षेत्र में और आपका जो विभव प्रवणता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लूँ तो माइनस डेल्टा V अपॉन इसको dx को मैं डेल्टा x भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये संबंध है आपका, ठीक है। ये जो संबंध आया वो निकल के आया मेरा किसके ऊपर, ये E हो गया आपका विद्युत क्षेत्र और डेल्टा V हो गया आपका क्या, विभवांतर, ठीक है। और इस पूरी ही चीज़ को अभी अभी आपको बताया, इस पूरी चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ, विभव प्रवणता भी कह सकता हूँ। देखो अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर डेल्टा V अपॉन डेल्टा x क्या होता है, ये होता है विभव प्रवणता। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, E बराबर माइनस विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। तो जैसा पेपर में आए आप ये वाला कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। अब कुछ नहीं करना भैया, देखो विद्युत क्षेत्र में जैसे मैंने इस आवेश को रखा, अब इस पे लगेगा एक बल, वो इस तरीके से निकाला। अब मेरे को निकालना है विभव प्रवणता में संबंध। तो विभव प्रवणता तो भैया पहले विभव आएगा तब तो विभव प्रवणता आएगी। तो भैया विभव क्या होता है, किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे जो कार्य करते हैं वही आपका होता है विभव। तो सेम मैंने वही करा, ठीक है।
मैंने माना ये आवेश है अपने पास Q0, इसको बिंदु B पे ला रहा हूँ, छोटा सा कार्य कर रहा हूँ, फिर A तक नहीं लाया हमने, वो करा ही नहीं, हमने छोटा सा ही मान लिया। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि विरोध हो रहा है हमारा भैया। यहाँ पे Q0 आवेश रख दूंगा तो प्रतिकर्षण करेगा वो, और मैं उल्टा उठा के इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ। बस F का मान रखा, ठीक है। Q0 नीचे गया, ये बन गया डेल्टा V, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये जो चीज़ होती है आपकी होगी डेल्टा V, ये ऊपर मैंने आपको तभी बताई, ठीक है। तो बस डेल्टा V बराबर ये माइनस का E बचा और dx, ठीक है। उसके बाद आपका dx भी नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा। तो कुछ ये डेरिवेशन था, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और पढ़ाई करो। थैंक यू।